हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं एंड बहुत सारी अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है उनकी वर्तमान भावनाएं, यानी कि उनकी करंट थॉट्स आपके लिए क्या है एंड उनका अगला कदम आपके लिए क्या होने वाला है। ओके सो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, करंट फीलिंग्स प्लस नेक्स्ट मूव। गाइडेंस भी हम लोग चेक करेंगे और उनके मैसेजेस भी हम लोग चेक करेंगे एंड आप लोगों के लिए ये भी चेक करने वाली हूँ कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What you need to do is guys, आप लोगों ने क्या करने की जरूरत है, आपने सिर्फ और सिर्फ या तो बुक पिक करनी है, ओके, या फिर अपने पर्सन का इनिशियल पिक करना है। खुद का इनिशियल नहीं पिक करना है, अपने पर्सन का इनिशियल पिक करना है। अब काफी सारे लोगों को ना ये भी प्रॉब्लम थी कि कई लोगों को तो यही पता नहीं है कि उनके पर्सन का नाम क्या है। मे भी हो सकता है कि वो आपके क्रश हो, है ना। तो अगर आपको नहीं पता है उनका नाम या उनका इनिशियल, या कई बार ऐसा होता है कि रियल नेम नहीं पता होता, निक नेम पता होता है, सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है, आपने बुक पिक कर लेनी है। पाइल नंबर 1 में है हमारे पास एंजल गाइड, ठीक है, एंड पाइल नंबर 2 में है हमारे पास ये स्टार स्पिनर। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 के जो इनिशियल है वो है ACDEIKLMUTYSQ और अरे बाप रे कैमरा हिल गया। और पाइल नंबर 2 में है BFGHJNOPRVWXZ। तो आप लोगों ने पिक करना है अपने पर्सन का इनिशियल एंड आप लोग देख पाएंगे उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने ये वाली बुक या फिर ये वाले इनिशियल्स पिक करे हैं तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए चेक इन करने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रही हैं। ओके उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन का इनिशियल ACDEMKLIQSTUY हो सकता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हो, नहीं होता है तो प्लीज मुझे फॉरगिव कीजिएगा। ओके चलिए मैं अभी कार्ड्स खुद से ही लूंगी। चलो ले लेते हैं। ट्रस्ट, ट्रस्ट, गाइडेंस, टोटलिटी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको और आपके पर्सन को, बॉटम ऑफ द डेक ऑर्डिनरीनेस, आपको और आपके पर्सन को जैसे कि पूरी की पूरी डिवाइन ही मिलाने की कोशिश कर रही हो। जैसे हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को 555, 111, 1111 या मिरर नंबर्स जैसे कि 12, 12, 12, 21 ऐसे नंबर आपको हो सकता है दिख रहे हो। ठीक है, मिरर नंबर्स भी दिख रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत सीखे हैं इस पर्सन से दूर होने के बाद, बहुत कुछ सीखे हैं। मतलब होता है ना कि ये बंदा मुझसे दूर हुआ या ये बंदी मुझसे दूर हुई तो आई लर्न अ लॉट अबाउट सो मेनी थिंग्स। मेरा विकास हुआ, है ना। मुझे ये पर्सन आपके, चलो मैं रुको कार्ड निकालूंगी फिर बताऊंगी। द डेविल, चैरियट, जजमेंट, 4 of cups। एक मिनट दीजिए प्लीज। डेविल, चैरियट, जजमेंट, 4 of cups। मुझे कुछ और कार्ड्स निकालने चाहिए। पहले मैं सोच रही थी इतने निकालूंगी
क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि करंट फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं कुछ समय में। मैं आपको बताऊंगी भी कि इनकी जो अभी करंट फीलिंग्स चल रही हैं, अगर कुछ बुरी हैं तो वो कब तक चेंज होने वाली है, अगर कुछ अच्छी हैं तो एक्शंस कब तक लेंगे, मैं ये भी बताऊंगी, टाइमिंग्स बताऊंगी आज, ठीक है? क्योंकि आप लोग बोलते हैं मुझे टाइमिंग्स भी बताएं। बुरी तो नहीं चल रही है यार करंट फीलिंग्स इनकी। रुको मैं थोड़ा कैमरा नीचे करूं, आपको दिखे, ताकि आई गेस अभी ठीक है। बस एनर्जी स्लो है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेनिकल्स। आपके पर्सन स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस हो सकते हैं, ठीक है? या फिर आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ज्यादातर साइन जो मुझे यहां पे नजर आ रहे हैं स्कॉर्पियो, चैरियट, तो फिर कैंसर एंड टॉरस। एयर साइन कम है और हो सकता है कि आपके पर्सन अभी भावनाओं में नहीं बह रहे हैं, प्रैक्टिकल होके सोचने की कोशिश कर रहे हैं शायद, इसलिए। एंड अगर आप लोगों का जोडियक मैच नहीं होता है तो इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ओके? जोडियक नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। गाइज राइट नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू 24/7। सबसे पहली चीज, ये बंदा आपके बारे में ही सोच रहा है। एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वो 3 कार्ड्स निकाल के जो चीज बताई थी कि आपको और इस पर्सन को मिलाने के लिए जैसे कि डिवाइन काम कर रही है, यूनिवर्स काम कर रही है, ठीक है, एंजल्स काम कर रही हैं, आपकी प्रेयर्स, आप जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं वो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और वो क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज यू गाइज आर इन सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, या फिर ये पर्सन आपका कार्मिक सोलमेट हो सकता है, या बहुत कम लोगों के लिए, जस्ट फॉर फ्यू पीपल्स मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ट्विन है, ठीक है? वरना ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आपके या तो कार्मिक है, कार्मिक सोलमेट है, या फिर प्योर सोलमेट्स हैं, ठीक है? ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है? इस पर्सन को ना किसी चीज का डर लग रहा है अभी, ठीक है? इन्होंने पास्ट लाइफ में जो भी आपके साथ गलत किया है, इसी जिंदगी के पास्ट में जो भी इन्होंने गलत किया है, उस चीज को लेकर काफी ज्यादा शर्मिंदा है। शर्मिंदगी की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, गिल्ट में भी है, पछतावे में भी है, और सोच रहा है कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि ये पछतावा खत्म हो या फिर ये पछतावा कम हो, ओके? इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप ऐसा समझ लो कि बस दिमाग में सोच रहे, एक्शन प्लान पे नहीं हो पर्सन। जैसे मैं सही बताऊं तो आपको मैं क्यों बोल रही हूँ एक्शन प्लान पे नहीं है, क्योंकि पर्सन सिर्फ और सिर्फ बैठा है, भाग्य के भरोसे बैठा है, समय के भरोसे बैठा है। वी हैव द जजमेंट कार्ड विद 9 ऑफ पेनिकल्स एंड आपका 7 ऑफ एंड 4 ऑफ कप्स। समय और कहते ना कि होएगा तो देख लेंगे, नहीं होता है तो जिंदगी कट रही है, उस वाली एनर्जीज में है। आप दोनों के बीच में चाहे बातें होती हैं या नहीं होती हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे का क्रश है या सेपरेशन में चल रहे हैं, कोई ना कोई फैमिली का झंझट या फैमिली की परेशानी तो मौजूद है यहाँ पे विद द बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेनिकल्स, ठीक है? कुछ ना कुछ यहाँ पे मौजूद है और बहुत स्ट्रांग मौजूद है, जिन्होंने इस पर्सन को या तो नेगेटिवली मैनिपुलेट कर रखा है या फिर डरा रखा है कि देखो ये चीज सही नहीं रहेगी, तुम दोनों का रिश्ता सही नहीं है, या फिर ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, इस तरीके की नेगेटिविटी में बांध रखा है, ओके? एंड ये ना एक असलियत पर जाना चाहते हैं, ये असलियत पर पहुंचना चाहते हैं दैट क्या सही है इनके लिए और क्या गलत है इनके लिए, कि कौन सही है कौन गलत है, ये जानना चाहते हैं, ओके? इनके दिमाग में जो भी हाल फिलहाल चल रही है चीज, वो चल रही है कि रियलिटी क्या है,
लेकिन ये उस रियलिटी को जानने के लिए कोई एक्शन लेते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, सिर्फ बैठे हैं और जजमेंट यानी कि समय का इंतजार करें, या ऐसा मान लो कि सिर्फ और सिर्फ बैठ करके ये सोच रहे हैं कि शायद कभी कुछ सही होगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, फीलिंग्स बहुत सारी है इनके मन में, ठीक है, लेकिन इनका करियर भी सही नहीं है। या तो हो सकता है कि इनका करियर बहुत अच्छा होता था, लेकिन आप नहीं हो तो इनका करियर एकदम डूब चुका है, जीरो पे खड़े हैं ये, या फिर ये काफी सालों से सफर कर रहे हैं। आपके आने के बाद थोड़ा सा बर्डन रिलीज हो गया था इनका, अभी वो बर्डन और हो गया है, ठीक है, ऐसी फीलिंग है मेरे को। नाइट ऑफ पेनिकल्स एनर्जी काफी ज्यादा स्लो है। यस, इनके मन में रिकंसिलिएशन या फिर मिलने के, साथ बातें होने के या बैठने के सबके प्लान्स हैं इनके मन में, ठीक है, हर चीज चाहते हैं ये, लेकिन ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये कभी तो इस रिलेशनशिप को ऑर्डिनरी रिलेशनशिप की तरह से देखते हैं, कभी देखते हैं कि मैं मजबूर हूं, यस दिस इज सम काइंड ऑफ डिवाइनिक रिलेशनशिप, बट क्या करूं, मैं मजबूर हूं। कभी थर्ड पार्टी का सिनेरियो इनके सामने आ जाता है, तो कभी काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो इनको ऐसा रहता है कि मैं करूं तो करूं क्या, मतलब काफी ज्यादा ना बंधा हुआ महसूस करें, जबकि बंधे हुए नहीं है ये कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकती हैं। एंड डिवाइन जो है इनको यही ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रही है दैट यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, तुम बंधे हुए नहीं हो। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, इस पर्सन के हाथ पैर मुंह नाक आंख सब खुला है, ठीक है, सब खुला है। इस पर्सन के दिमाग में बस वो चीज नहीं आ पा रही है दैट इस प्रॉब्लम का कोई थर्ड सोल्यूशन जरूर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बोल दिया हो कि मैं घर वालों को चूज करूं या तुमको चूज करूं, या थर्ड पार्टी को पिक करूं या तुमको पिक करूं, और आप काफी ज्यादा ना बर्डन की एनर्जी में हो कि अरे भाई जब तुमने प्यार किया था तब तो नहीं सोचा था तुमने कि थर्ड पार्टी क्या और ये वो फलाना ढिमकाना, और अब यहाँ पे नाटक नौटंकी कर रहे हो। एंड यू गाइज आर वेरी पोलाइट, वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है आपकी पाइल नंबर 1 पीपल, कि आप शांत बैठे हुए हैं, ऐसे सोच के बैठे हुए हैं कि हो इसे देखी जाए, ठीक है, अच्छापन देख लेते हैं हम हमारा, वो वाली एनर्जी में आप टोटली डिवाइन को समर्पित करके बैठ गए हैं कि देखा जाएगा जो होगा। और डिवाइन इस बंदे को बहुत सारी सद्बुद्धि दे रही है। देखो एंजल्स ऐसे ही काम करते हैं कि वो बहुत सारी सद्बुद्धि देते हैं, बहुत सारे सिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चीजों को कैसे लेते हो, ओके। So this person have many more opportunity in their life regarding career, regarding love, regarding family, बहुत कुछ है, लेकिन सोच नहीं पा रहा है, चीजें नहीं निकाल पा रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बहुत सारे और सोल्यूशंस निकाल सकता है, लेकिन निकाल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं निकाल पा रहा है? क्योंकि एक तरीके के ट्रॉमा में है कि करूं तो करूं क्या। यही सिनारियो मेरे को सबसे गंदा लगता है यार, कर कर आके छुट्टी करो जो करना है ना, होएगी तो देखी जाएगी, वो वाले फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। सो दिस पर्सन इज इन ट्रांसफॉर्मेशन काइंड ऑफ मोड, ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहा है ये बंदा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहा है ये पर्सन। एंड अभी जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज पिक हो रही हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जीज पिक हो रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। ये पर्सन कम से कम महीना लेगा। देखो यहाँ पे हमारे पास में कार्ड्स आए हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल के। आई होप आप लोग देख पा रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फरवरी, मार्च, अप्रैल को शो करता है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर अंदर ना ये पर्सन टोटली ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा, या फिर हो सकता है इसके दिमाग में सद्बुद्धि आएगी, बैठेगी कोई चीज, और फिर ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन ये होगा इनके साथ। बाकी अगर बीच में इनकी एनर्जी शिफ्ट होती हैं तो वो आपको पता लगेगी फॉर श्योर, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर आती रहती हूँ, है ना। नाउ लेट मी चेक कि रोमांस एंजल्स क्या बोलते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, ओके, इस रिश्ते को लेकर के वो क्या बोलते हैं। डिसेप्शन, फॉल्स मास्क पहन के बैठा हुआ है, एंड फैमिली इश्यूज तो है ही खैर, एंड वर्थ वेटिंग फॉर। तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है डिसेप्टिव मास्क पहन के बैठा हुआ है, यानी कि मैं तो बड़ा खुश हूं, मेरी जिंदगी तो बहुत खुशनुमा है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ ये तो ऐसे करके बैठा हुआ है, बट ऐसा है नहीं। खुश तो ये पर्सन भी नहीं है। बहुत सारे फैमिली के इश्यूज हैं जिनको इसको सॉल्व करने की जरूरत है। एंड अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो तो वेट करो, वर्थ वेटिंग है ये बंदा। फॉर श्योर दिस पर्सन विल कम, एंड इसके साथ सिनारियो अच्छे रहेंगे, ओके। चलिए मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट आपको क्या मिलने वाला है इस रिश्ते में। तो गुडनेस मिलने वाली है,
न्यू लव के साथ आएगा। मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी एंड पीस मिलने वाला है आपको। ओके, नाउ लेट मी चेक इनके मैसेजेस क्या है। मैं 2 मैसेजेस निकालूंगी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव व्हाई यू थिंक यू द ओनली वन हु इज स्ट्रगलिंग, आई एम डाइंग ऑल्सो। तो हाँ, ये बात सच है। एंड होप इज देयर, आई नो आई विल विन योर लव। तो इनको होप है कि चीजें सही हो जाएंगी, और ये आपको बोलना चाहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ आप ही हो जो सिर्फ और सिर्फ परेशान हो। ये भी काफी ज्यादा परेशान है अपनी जिंदगी से। ओके, नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आती है। ओके, व्हाट विल बी द गाइडेंस फॉर माय पाइल नंबर 1 पीपल। मेडिटेट किया कीजिए गाइस, पॉजिटिव रहा कीजिए, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी को अपने को बैलेंस कीजिए, एंड जो आपने सरेंडर करके रखा हुआ है ना डिवाइन को, वो आपने बहुत सही कर रखा है। तो इसी तरीके से सरेंडर मोड पे रहिए, पॉजिटिव रहिए। फॉर श्योर ये पर्सन चांस लेगा, लेकिन ये पर्सन चांस कब लेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पर्सन चांस लेगा आपको ऑफरिंग का। ये अभी अपना डिसेप्शन वाला मास्क हटाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल में एंड ये पर्सन आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में प्रपोज करेगा। ओके, न्यू बिगनिंग्स के लिए। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर गेटिंग रेजोनेटेड बाय दिस। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, बिकॉज सेल्फ लव इज मस्ट। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों के पर्सन का इनिशियल इनमें से कोई है, या फिर अगर आप लोगों ने ये स्टार स्पिनर वाली बुक चूज करी थी, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनको मैं यहाँ रख देती हूँ और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और सोच रहे हैं तो इनके एक्शंस क्या रहने वाले हैं। ओके, पोस्टपोनमेंट, ठीक है, मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद ही बताऊंगी। इंटीग्रेशन, experiencing, bottom of the deck projections. Pile number 2 people, yin and yang की एनर्जीज है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। Let me pull out some more cards for you guys. ये बात ना मेरे को बड़ी खुश कर दी थी कसम से, है ना। लव यू अलॉट एंजल, सीरियसली। मैंने अभी बोला था कि ट्विन फ्लेम की एनर्जीज बहुत ज्यादा है पाइल नंबर 2 पीपल, एंड यू आर गेटिंग दिस कार्ड, दिस कार्ड, दिस कार्ड, एंड एनर्जीज ऑल्सो। 4 of Wands, Ace of Cups, the Emperor, 3 of Pentacles, 2 of Cups, 9 of Pentacles, 6 of Cups, come on यार, 9 of Wands, Knight of Pentacles, and एक कार्ड और, 5 of Pentacles। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, बात ऐसी है कि आप लोगों का ज़ोडिएक या तो हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड कमाल की बात है कि जेमिनाई की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, जबकि मुझे फील बहुत हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द किंग ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज 1 मिनट दीजिए मुझे थोड़ी सी एनर्जी गैदर करने के लिए। सो आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वॉल्वमेंट है किसी तरीके की शादी का, या किसी तरीके की फैमिली इश्यूज का।
पता नहीं क्यों मुझे पाइल नंबर 1 की एनर्जीज में आप लोगों से जैसे कि फील सी हो रही है, सेम सेम सी। आप और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ फैमिली है। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी कोई लड़की या कोई स्टडी या कुछ फाइनेंसेस हैं, तो गाइस पाइल नंबर 2 इज नॉट फॉर यू। पाइल नंबर 1 देखें। आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि आपके इनिशियल्स तो यहाँ है, फिर एनर्जीज वहां क्यों, ये सारा एनर्जीज का खेल है। ओके तो अगर आप लोगों की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ फैमिली की वजह से ही प्रॉब्लम है आपकी लव लाइफ के अंदर, तो पाइल नंबर 2 ये आप ही की रीडिंग है। अदरवाइज कोई और थर्ड पार्टी है तो पाइल नंबर 1 को चेक करें आप। ओके सो यू गाइज आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग मुझे ट्विन और बहुत कम लोग मुझे सोलमेट नजर आ रहे हैं पाइल नंबर 2। ठीक है, आपके पर्सन जो है आपसे ढेर सारा प्यार करते हैं और वो इस प्यार को ना, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, मतलब अपने प्यार को ना आपको शो करना चाहते हैं। उनके मन में जो आपके लिए प्यार है ना, वो उबल उबल के जा रहा है, जैसे उकल उकल के जा रहा है, निकल निकल के फैल फैल के जा रहा है। ओके इनके मन में आपके लिए ढेर सारी पॉजिटिविटी, ढेर सारा प्यार और ढेर सारी खुशी है। इनका मन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हमेशा हमेशा भरा रहता है आपके प्यार से। ठीक है, हो सकता है जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, आपने गाइज इनका बहुत दिल दुखाया है या फिर इन्होंने आपका बहुत ज्यादा दिल दुखाया है। ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपसे और आप इनसे हद प्यार करते हैं, मतलब कहते हैं ना बेहद वाली जो बात होती है, वो वाला प्यार करते हैं। ये कभी भी आपको भूल नहीं पाते। हो सकता है कि ये पर्सन जो है हर वक्त एक तरीके के काम में लगे रहते हो, इनके पास हो सकता है ढेर सारा काम हो करने के लिए, इनके पास 2-3 काइंड ऑफ ऑक्यूपेशंस हो, बहुत सारे वेज हो पैसा कमाने के लिए, या हो सकता है घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, बिकॉज वी हैव द एम्परर ऑल्सो। ओके विद द 3 ऑफ पेनिकल्स, तो हो सकता है बहुत कुछ हो इनके पास करने के लिए, लेकिन आप टेप रिकॉर्डर की तरह कहीं ना कहीं दिमाग के किसी ना किसी कोने में बजते रहते 24/7 टन 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 टन, वो बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, और आप कभी भी इनके दिमाग से निकल नहीं पाते हो। ठीक है, ऑल्दो हो सकता है कि आप दोनों की बहुत ज्यादा डीप लेवल ऑफ कम्युनिकेशन ना होती हो या डीप लेवल ऑफ बातें ना होती हो। ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमेशा आपका और आप हमेशा इनका इंतजार करते हो। आप दोनों एक दूसरे को चेक करते रहते हो सकता है कि आपके जो ये पर्सन है पाइल नंबर 2 पीपल, ये सोशल मीडिया पर हो, कहीं इन्फ्लुएंसर हो किसी तरीके के, तो आप इनके वीडियोज और इनको स्टॉक करते रहते हो, या ऐसा हो सकता है कि आप हो ऐसे तो ये आपको स्टॉक करते रहते हैं, या फिर आप दोनों ही नहीं है ना तो भी आप दोनों एक दूसरे के लास्ट सीन और एक दूसरे को स्टॉक करना। ऑल्दो यहाँ पे पेज ऑफ सोच की एनर्जी नहीं है, बट स्टिल जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे फील हो रही है जेमिनी की एनर्जीज। ठीक है, आप दोनों के बीच में फैमिली इज ऑल अबाउट, फैमिली ही फैमिली के नजर आ रहे हैं मेरे को सारे कार्ड्स। फैमिली 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 एंड रिजिडिटी रिजिडिटी एंड मनी इश्यूज ऑल्सो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाइल नंबर 2 पीपल, आपके जो पर्सन है या तो मनी से ठीक है और आपके साथ मनी का प्रॉब्लम है फाइनेंसेस का, या फिर आपके पर्सन के साथ मनी का प्रॉब्लम है एंड आप ठीक है। ओके आप दोनों में से किसी एक के साथ मनी फाइनेंसेस के इश्यूज हैं एंड आपकी फैमिली वाले आप दोनों को पसंद नहीं करते हैं, आप दोनों को एक साथ आई मीन टू से पसंद नहीं करते हैं। वाई सो? बिकॉज यू गाइज हैविंग सो मेनी काइंड ऑफ इश्यूज। डिफरेंसेस हो सकते हैं कास्ट के, रिलीजन के, कुछ लोगों के लिए मुझे कंट्री साइड के भी इश्यूज नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पर्सन जो है कंट्री साइड पे हो, मतलब जैसे कि अभी इस कंट्री में आप है तो वो उस कंट्री में हो, ऐसा भी हो सकता है, या डिफरेंट कास्ट के हैं तो आप दोनों एक दूसरे से ना मिल नहीं पा रहे हो या एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, आपके फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या वो अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ आप दोनों के बीच में शादी का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, या तो हो सकता है कि उनके घर वाले आपकी शादी जबरदस्त अपने बच्चे की शादी जबरदस्ती कराना चाहते हैं, या आपके घर वाले करा रहे हैं, या वो किसी के साथ एंगेज्ड हो चुके हैं, या आप किसी के साथ एंगेज्ड हो चुके हो। तो बहुत कबाड़ा मचा हुआ है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बारे में इतने पॉजिटिव थॉट्स और इतने खूबसूरत थॉट्स लेके आप लोग बैठे हुए हो। आप सिर्फ और सिर्फ उनसे प्यार करते हो और वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं।
हो सकता है आपके काफी रिलेशंस रहे हो पास्ट में या इस पर्सन के रहे हो, बट जब से आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं, यू गाइज आर लाइक स्टक ऑन ईच अदर। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल है। ये हर वक्त सोचते रहते हैं व्हाट टू डू, पुराने दिनों को याद करते रहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि शांति नहीं है, पीस नहीं है, सुकून नहीं है मेरी जिंदगी के अंदर। और जो कहते हैं ना कि एक कनेक्शन जो इनको नहीं समझ में आ पा रहा था काफी समय से, हो सकता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आपको ये जो कनेक्शन है ये बहुत अच्छे से समझ आ गया था स्टार्टिंग में कि ये कुछ डिफरेंट है, लेकिन आपके पर्सन को ये चीज समझ में नहीं आई थी और अब उनको वो चीज समझ में आने लग गई है। इनकी फीलिंग्स काफी ज्यादा डामाडोल टाइप्स हैं, कभी तो बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं आपको लेकर के और कभी एकदम शांत और रिजिड हो जाते हैं। हल्की सी बात करने को मिल जाती है ना तो एकदम खुश हो जाते हैं, ये खिल जाते हैं, और हल्का सा आपको देखने का इनको मौका मिल जाता है तो बहुत पैशनेटली हैप्पी हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने करियर और फाइनेंसेस पे ध्यान देना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर फाइनेंसेस पर, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा क्या करें जिससे कि सब कुछ सही हो जाए और सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। दे आर लाइक मैडली इन लव विद यू गाइस, सीरियसली मैडली, मतलब हद प्यार जिसे बोलते हैं ना। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इनके बहुत ही है ना लंबे लंबे प्लान्स हैं, मतलब कोई टाइम पास काइंड ऑफ एनर्जीज नहीं देख रही हूँ मैं पाइल नंबर 2 पीपल। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने कोई गलती करी हो या आपने कोई गलती करी हो। एफर्ट्स, आप दोनों में से किसी ना किसी को एफर्ट्स लेने की जरूरत है बहुत स्ट्रांगली। अपने नेगेटिविटी को रिलीज करना है एंड एंगेजमेंट। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आप दोनों अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं एंड एफर्ट्स लेते हैं तो आप दोनों के एंगेजमेंट को होने से कोई नहीं रोक सकता, नो वन, ठीक है। या आप दोनों के इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। नाउ लेट मी चेक कि इस प्यार में आपको आगे क्या मिलने वाला है। आपको मिलने वाली है गुडनेस, आपको मिलने वाली है ब्लेसिंग इन दिस रिलेशनशिप, ट्रू फ्रेंड, ट्रू फैमिली मिलने वाली है, आपको होप मिलने वाली है एंड अबेंडेंस मिलने वाला है। तो अगर आप दोनों के पास अबेंडेंस की कमी है, मनी की कमी है, गुडनेस की कमी है, तो वो चीज मुझे यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है आप लोगों के लिए। नाउ लेट मी चेक कि आप लोगों के लिए आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, फिर हम नेक्स्ट मूव चेक करेंगे। Wanna kiss your eyes, you are beautiful। तो ये आपको किस करना चाहते हैं, आपकी आंखों को किस करना चाहते हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं इनके लिए। आई एम प्रिपेयरिंग एवरीवन, आई लव यू एंड दिस इज इटर्नल ट्रूथ, आई लव यू। तो ये आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, ये चीजों को प्रिपेयर करना चाहते हैं या कर रहे हैं, एंड दे जस्ट वॉन्ट टू गिव यू कमिटमेंट, दे जस्ट वॉन्ट टू यू नो लव यू, और बहुत बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं आपसे। लेट मी चेक कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट एक्शन इनका क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन स्ट्रेंथ का रहेगा एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। आगे आने वाले 7 मंथ्स में या आगे आने वाले 7 वीक्स के अंदर अंदर ये पर्सन ना पूरी स्ट्रेंथ और पूरी हिम्मत के साथ आएगा और आपको बोलेगा कि ये क्या फील करता है और आपके लिए फिर नेक्स्ट एक्शन लेने को तैयार होगा। एडवाइजेस देखती हूँ। एडवाइजेस है, ये समय है देने का ना कि लेने का, यानी पॉजिटिविटी दीजिए और अपने किसी प्राइड को आड़े मत आने दीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए और अपनी जिंदगी में जो बड़ी चीजें हैं उनकी तरफ देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अच्छा सोचो, तभी अच्छा मिलेगा, तभी आपकी विक्ट्री होगी। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज खुश रहने की कोशिश जरूर कीजिएगा, बिकॉज at last we all want happiness। तो खुश रहिए, and for any kind of personal paid readings you can mail me or you can message me on my Instagram। Bye।